आज हम लोग देखेंगे। आज का है 20 अगस्त 2017 का। ये है सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये 3 बजे जो शाम को हुआ था वो वाला क्वेश्चन पेपर है। तो ये से उसी का है जिसका आप लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले वाले 3 वीडियो बन चुके हैं, उनको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो टॉपिक है पहला जनरल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज में। तो देखो जीके का है। पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो आप लोगों के ऑप्शन है बिम्बिसार, राजा भोज, अशोक या फिर कनिष्क। तो तो जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनाए गए स्तूपों में से एक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोगों का आंसर है अशोक। एमपीजी का भी पार्ट है और इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो अब ये है 4, 5, 2, 1, 8, 9। ये जो अंक हैं इसे कितने 6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो आई थिंक ये रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में घुसा दिया। ये अरिथमेटिक का टॉपिक है, तो इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो जहाँ इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ। तो आंसर है 720। हाँ, ये यदि आपको सिनेमा है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। इसका अलग से सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। तो हाउ मैनी हाँ, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय कर दिए गए? ये 2017 की बात है। तो ये जो करंट अफेयर आता है ना, ये उसी का पार्ट है। तो आप लोगों के ऑप्शन पहला 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5 या फिर चौथा 70। तो 70 तो हो नहीं सकती, इतने सारे नहीं किए गए थे। तो आप लोगों के ऑप्शन है, आंसर है 5 विलय किए गए थे। तो पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना? अब लोगों के ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर हरियाणा। तो सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? तो जब पोखरण हुआ था तो ये उससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो आप लोगों के ऑप्शन है सतीश धवन, राजा रमन्ना, विक्रम साराभाई या फिर एस भटनागर। तो सही आंसर है राजा रमन्ना। तो सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आप लोगों के ऑप्शन है पहला दादा साहब फाल्के, दूसरा एकेडमी पुरस्कार, तीसरा फिल्म फेयर या फिर चौथा आईफा। आईफा का फुल फॉर्म इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो सही आंसर है दादा साहब फाल्के। ये दादा साहब फाल्के, ठीक है। नेक्स्ट है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित की जाती है? आप लोगों के ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, रांची या फिर भोपाल। तो राइट आंसर है ग्वालियर, क्योंकि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, इसलिए वहीं आयोजित की जाती है उन्हीं के बर्थडे पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? उसकी कहाँ लोकेटेड है? तो आप लोगों के ऑप्शन है गुजरात, यूके में से उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर एमपी। कुंडनकुलम तो एमपी में है ही नहीं, उत्तराखंड में भी नहीं है। तो आप लोगों के दो ही यहाँ पास ऑप्शन जाते हैं, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर है तमिलनाडु। आप इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? कुंडनकुलम तमिलनाडु के ऑफिशियल मतलब तमिलनाडु की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। तो कुंडनकुलम संस्कृत जैसे लग रहा है, तो वहाँ से इसको आप लोग जोड़ सकते हो। तो वहाँ से आप रिलेट कर लोगे तो आप लोगों को ये याद रहेगा। अब है, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। आई थिंक आपको पता होगा ना, पता हो तो आप लोग बता सकते हो। देख लेते हैं इसको। देखिए,
परमीत। परमीत एवं चारू ने दो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। तो वे एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, परमीत और चारू दो लोग हैं जो 200 मीटर की दूरी पर है। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़कर, तो हमने सोचा कि चारू यहाँ पास, तो चारू यहाँ पास है। अब क्या की चारू 60 मीटर चलने के बाद, तो 60 मीटर में इसको चला दिए। कितनी चल गई? 60 मीटर। 60 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती। कितना चली? ये 40 मीटर। फिर वह एक बार फिर दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई। दाईं ओर मुड़ी और एक मिनट। फिर वह एक बार दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, सी यहाँ गई थी, इसको केवल हम दाईं ओर मोड़ देते हैं। दाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई, जिस स्थान पर उसने चलना शुरू किया था। तो दाईं इधर मुड़ी और वापस आ गई जहाँ पर से उसने शुरू किया था चलना। हाँ, यदि परमीत और चारू समान चाल से चलते हैं तो वे इस समय अपने मध्यम की दूरी पर, उनके मध्य की दूरी बतानी थी, समान चाल से चलते हैं तो। ओ, ये तो पूरा गायब हो गया। तो वैसे ही बनाना जैसा फिगर बनाया था आपने। फिर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर। तो केवल उनके बीच की दूरी 200 मीटर है, चाहे उतना चल ली, फिर बाद में वो कैलकुलेट करके बता देना है। समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, फिर से बता दिया जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध इस नदी पर स्थित है। तो आप लोग के ऑप्शन है, पहला झेलम, दूसरा चेनाब, तीसरा रावी या फिर चौथा सतलज। तो सही आंसर है सतलज। 2011 की जनगणना के मध्य प्रदेश की औसत जो साक्षरता दर है वो कितनी है? लिटरेसी रेट। सही नहीं, आप लोगों के जो ऑप्शन है वो है 24.33%, दूसरा 58.19%, तीसरा 69.32%। वैसे पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है, जैसे 75.2% है ऐसे। तो सही आंसर है 69.32%। तो विश्वनाथन आनंद किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आप लोगों के ऑप्शन है, पहला गोल्फ, दूसरा हॉकी, तीसरा बैडमिंटन या फिर चौथा शतरंज। तो आप लोगों ने यदि न्यूज़ पढ़ा होगा तो इसके बारे में वैसे बता सकते हैं किसके हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है, आप लोगों के ऑप्शन है, मालवा में कौन सा महत्वपूर्ण शहर है? पन्ना और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर, उमरिया और रीवा या फिर रीवा और भिंड। तो पन्ना और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर। उमरिया और रीवा तो इधर आ जाते हैं रीवा वाले एरिया में। रीवा और भिंड, भिंड तो ऊपर चला जाता है। पन्ना और उज्जैन, पन्ना तो इधर ही आ जाता है रीवा के कुछ दूर पर। तो कौन ऑप्शन होगा? उज्जैन और इंदौर।
राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का वो कार्यकाल तो कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है? सही ऑप्शन है 5 वर्ष। अब है शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? ड्यूस तो यदि आप लोग इन जितने भी खेल ऑप्शन में दिए हुए हैं इनके बारे में यदि आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे कभी टीवी में या फिर फ़ोन में कहीं भी कुछ भी देखे होंगे, पता हो तो इसके बारे में मुझे भी वैसे नहीं पता है। तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। तो राइट आंसर है टेनिस। ड्यूस किससे संबंधित है? टेनिस से। और है होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना। तो आप लोग के ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, पी.एस. मेहता, एस.एन. बनर्जी या फिर एनी बेसेंट। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन। तो पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन सा था? तो आप लोगों के ऑप्शन है इंदिरा नूई, महात्मा गांधी, जे.आर.डी. टाटा या फिर नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर है महात्मा गांधी। 2016 महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ऑप्शन है पी.वी. सिंधु, ज्वाला गुट्टा अश्विनी पोनप्पा या फिर साइना नेहवाल। तो सही आंसर है पी.वी. सिंधु। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो ये तो प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, ये आप लोग निकाल सकते हो। दो दो पास फेंक गए हैं तो 6 का स्क्वायर, पास में कितने फलक? तो 36 नीचे आ जाएगा और फिर 8 आने की प्रायिकता 6+2 और फिर हाँ फिर 2+6 4+2 2+4 3 भी आ सकते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए और 5 1 1 5 ऐसे टोटल मिला के कितने हो गए? 5। तो 5/36 तो ओनली हो जाता है। और द फेमस सरोद प्लेयर बॉर्न इन ग्वालियर, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? तो आप लोग के ऑप्शन पहला अमजद अली खान, दूसरा पंडित रविशंकर, तीसरा पंडित जसराज या फिर रविशंकर शुक्ला। तो सही आंसर है अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान। तो 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? आप लोगों के ऑप्शन है कप्तान उर्वशी राणा, कप्तान राधिका मेनन, लेफ्टिनेंट गनेव लालजी या फिर लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जयकुमार। तो सही आंसर है कैप्टन राधिका मेनन। फाइंड आउट द ऑड। तो इसमें से जो भी विषम होंगे ग्रुप में से उसको आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग देख सकते हो इतने नंबर हैं कि किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो जो ऑड होगा उसको आपको बताना है। सही आंसर है 98। उच्च न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, किसमें है? आतंकवाद संबंधित मामले, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच, आपराधिक मामले या फिर राष्ट्रीय अखंडता के विषय में मुद्दे। तो सही आंसर है भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। तो भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच का विवाद, तो ये है यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन है ना, जो संघ है पूरा इंडिया है, तो इसके जो स्टेट्स हैं इनके बीच का विवाद।
ये उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट के बेस में, और सुप्रीम कोर्ट में ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर हो जाती है। तो वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और कौन थे? तो आप लोगों के ऑप्शन है किरण बेदी, बेजवाड़ा विल्सन, हर्षा हांडे या फिर अरविंद केजरीवाल। तो सही आंसर है बेजवाड़ा विल्सन। लुप्त संख्या को चुनकर इस जो श्रृंखला है इसमें भरना है। तो ये जितने भी नंबर दिए हुए किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, तो आप लोगों को इसे लॉजिक लगाना है आपने कैसे हैं, और फिर यहाँ बीच में फिल करना है। तो आप लोगों के ऑप्शन ये है, राइट आंसर है ये। तो कंप्लीट द चूजिंग द मिसिंग नंबर, तो लुप्त संख्या को आपको इसमें भी चूज करके ऐड करना है। तो राइट आंसर है 59। कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर, इसमें भी वही करना है, आपको भरना है। जो भी लुप्त नंबर है उसको आपको छांट के इसमें भरना है। तो ये है ऑप्शन, और राइट आंसर है ये 11। नेक्स्ट है, अब नीचे जो भी नंबर जो श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला में जितने भी नंबर हैं वह क्रम में अवस्थित हैं, तो गलत जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको ढूंढना है। तो आप लोगों के ऑप्शन ये है, राइट आंसर है ये 128। नेक्स्ट है वही जो ऊपर दिया गया था। तो यहाँ पास इतने अभी तीन क्वेश्चन पेपर हिसाब से चल रहा है, तो यदि आप लोगों ने उनको ना देखा हो तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हो। तो उनका अभी तक अध्ययन करने में हमें एक जो पैटर्न है वो ज़रूर मिला है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में जो श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखकर इस श्रृंखला के क्वेश्चनों को एक स्किप नहीं करना है, पूरे को करना है, जिससे आपका माइंड ऐसे क्वेश्चन को करने में डेवलप होगा। उसको लॉजिक वैसे ही देखकर आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा। जैसे यहीं पास आप देख लो, तो यहाँ पास क्या है लॉजिक, यहाँ पास है 1 का स्क्वायर प्लस 1, सिंपली 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही लास्ट में 8 का स्क्वायर प्लस 1 ये है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो 8 के स्क्वायर यहाँ पास क्या होना चाहिए इन कैमरिज्म में, 7 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 7 है 49 प्लस 1, यहाँ 50 होने चाहिए। तो वही यहाँ नहीं है, तो कौन है यहाँ जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, तो वो है पहला 51। तो देख लो आप, तो ऐसे आप लोग देख कर एकदम सब करने लगोगे। तो उनको स्किप करने का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए स्किप करके बताए गए हैं। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका प्रोवाइड किया जाएगा आपको सॉल्यूशन, वो भी अच्छे से समझा के। तो देखिए, यदि फ्लावर को ऐसे कोडित किया गया है जैसे कि इसमें दिया EMNXDS, इसी प्रकार गिम्बल को कैसे कोडित किया जाएगा, तो ये भी किसी न किसी तरीके से संबंध है। जैसे यहाँ पास अभी देख लो FE कितना है, F का होता है 6, E का उधर है 5 कर दिया है, सिंपली L का कितना होता है, लाइन को देखकर 12 बज जाते हैं तो 12 है, और यहाँ पास M, मैं तेरा हीरो
13 हो गए। इस तो मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ कितना एक कम कर दिया गया और यहाँ से यहाँ एक बढ़ा दिया गया है। यह पैटर्न आपको पहले वाला दो जो दूसरा वाला, पहले वाला नहीं दूसरा वाला, जो दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर करवा रहा था तो उसमें भी फॉलो हो रहा था। इसमें क्या फॉलो हो रहा है, -1 + 1 -1 + 1। तो आपको इसमें छांटना है, यही पैटर्न आपको लगाकर कि कौन सा हो सकता है। अब आप इसको जितना जल्दी छांट लो, पूरे को नहीं करना है। जो इसमें जैसे आप लोगों को डिटेल में उस क्वेश्चन पेपर में बताया गया है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट वही होगा कि आप लोग फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर कराया गया था उसमें से देखना शुरू करो, क्योंकि वो बढ़िया है। तो जो भी आप सीरियलिटी से करो और बढ़िया पूरा करो, वो बढ़िया रहता है आप लोगों के लिए। तो आई थिंक आप लोग यही करो जो मैंने बताया है। तो इसी प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जी में कम होना चाहिए, तो जी 7 होता है तो 6 होना चाहिए, 6 मीन्स एफ होना चाहिए। तो देख लो एफ से कौन सा शुरू होता है, वो तो चौथा शुरू हो रहा है, तो राइट आंसर चौथा हो गया। इसमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, देख लो आंसर वही है। अब यहाँ पास है कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स। तो कंप्लीट करना है आपको, ये जो मिसिंग लेटर इनको ढूंढ कर इसमें लिखना है। तो राइट आंसर ये है। अब इसको कैसे किया जाता है ये आप लोग देख सकते हो, जो पहले और दूसरे वाले वीडियो से मैं उनमें यदि उनमें समझ में नहीं आता या फिर नहीं किया गया, हो सकता है, मुझे भी इतना याद नहीं कि मैं उसमें किया था कि नहीं किया था, तो आप लोग बता सकते हो, इसको अलग से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिलोस वाला। आपको सिलोस वाला बता देता हूँ इन्हीं को करके। तो देखिए, ऑल ट्राउजर्स आर ऑल शर्ट्स आर ट्राउजर्स। तो हम मानते हैं ये शर्ट है। तो जब सभी शर्ट ट्राउजर हैं तो ये शर्ट को हम घेर दिए ट्राउजर से। ऐसे किया जाता है, आप लोग को पता होगा। नहीं पता तो आप लोग बता सकते हो, इस पर डिटेल सेशन एक ला देंगे। नो शर्ट इज नो ट्राउजर इज अ टावल। तो टावल को हम ये लिख देते, ये नहीं है। तो अब देखो, जो दिया गया है ना आपको इस डायग्राम में, केवल उसी से बस से संबंधित आपको कंक्लूजन में जो है वो सही होंगे, उस संबंधित देना है। यदि कंक्लूजन इससे से संबंधित नहीं है जो डायग्राम में दिया है, तो वो अपने आप ही गलत हो जाता है। जैसे सम शर्ट्स आर टावल। तो क्या कुछ शर्ट टावल हैं, आपको यहाँ दिख रहा है? नो, नहीं है, क्योंकि यहाँ शर्ट और टॉवल इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। दूसरा है नो शर्ट इज नो शर्ट इज टॉवल। जब बस शर्ट और टॉवल के बीच में भी संबंध नहीं बताया तो ये भी गलत है। अब देखते हैं हम क्या है राइट आंसर। तो दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है, जब दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, उससे संबंधित कुछ डेटा ही नहीं दिया गया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो वहाँ पास ये हो जाएगा कि ये तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। तो आइदर फर्स्ट अथवा सेकेंड इज फॉलो। तो वही होगा आंसर। सम मेल्स आर लेटर्स। तो यह मेल है, ये लेटर है। ऑल लेटर्स आर पोस्ट। तो सभी लेटर क्या है, पोस्ट है। अब हम देखते हैं सम पोस्ट आर लेटर। तो कुछ पोस्ट क्या लेटर हैं? यस, सही है। ये देखो, अब ये पोस्ट है पूरा, इसमें लेटर है, तो इसके लेटर के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे वो लेटर होंगे, हम कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है सम लेटर आर नॉट मेल।
कुछ लेटर मेल नहीं है, तो हाँ जो यहाँ के लेटर होंगे वो मेल नहीं है, बाकी जो यहाँ पास हैं वो होंगे। तो ये भी फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है फर्स्ट वाला। तो कुछ पोस्ट, तो सम पोस्ट आर लेटर। ओह, यहाँ पास आपको एक बात बताना भूल गए जो मुझे भी नहीं पता। सम लेटर आर नॉट मेल। तो देखो यहाँ पास आप एक गौर करने वाली बात, ये भी पॉजिटिव जो कथन है ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब जो कंक्लूजन है वो यदि नॉट है या लगाएं तो ये निगेटिव सेंटेंस आ गए। तो यदि निगेटिव आ जाए तो है अपने आप ही गलत हो जाता है, इसलिए उस नियम को यहाँ अप्लाई कर दिया जिसके कारण ये हो गया। अब मुझे याद नहीं था वो नियम, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो आप लोगों को कंफ्यूजन से बचने के लिए बता दीजिए। अब हम देखते हैं नया जो क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन वही है, तो आप लोग इसके भी देख सकते हो अपने हिसाब से। ये भी सिलोन से संबंधित है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, सिंपली वही है जो अभी हुआ था उस वर्णमाला से संबंधित है, और यहाँ ये लेटर से संबंधित है। तो इनको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, जो विषम जो ये ग्रुप दिया वर्ड ऑफ लेटर्स का, जो जितने भी लेटर हैं उनका ग्रुप दिया गया है, तो उनमें से जो असमान है उनको आपको ढूंढना है। तो जो पहले आपको समानता ढूंढनी होगी कि समानता क्या है इनमें, फिर जो असमान होगा उसको आपको अलग करके आंसर कर देना है। जैसे TVX MOQ PRT PQR ST, एक का गैप है। फिर GHI, इसमें नहीं आ रहा। MNOQOPQ, ये इसमें आ रहा है एक का अंतर। फिर STUV VWX, इसमें भी एक का अंतर आया है। तो अंतर किस में नहीं आ रहा? GEC में। देखो G फिर HI आना चाहिए, लेकिन E है, तो राइट आंसर ये तीसरा हो जाएगा। ये वही है। इसी प्रकार जो वहाँ पास कोडित करके बताया गया था उसी प्रकार ये है कि यदि मद्रास को NBESBT से कोडित किया जाता है तो मुंबई को कैसे कोडित करेंगे। सिंपली जैसे ही आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग वाला बताया गया था, सिंपली वही है ये। तो राइट आंसर इसका ये है। ये भी वही कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो आप लोगों के ऑप्शन ये है और राइट आंसर ये है। अब मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड, तो आपको मेंटली जो भी होगा इन क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो देखिए अगली आकृति, ये आपको आकृति बता दिया है, इसको कवर किया गया था तीसरे क्वेश्चन पेपर में कवर किया गया था इसको, जो इसी दिन का है जिस दिन का ये वाला क्वेश्चन पेपर जिसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट का था उसको अपलोड किया गया था, उसमें यही सेम पूरा क्वेश्चन है। तो अगली आकृति को आपको बताना है कौन सी होगी। तो राइट आंसर है ये। अभी कैसे हो गए पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो उसको जाकर। निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प बनता है। तो ये है आपके ऑप्शन और सही आंसर है ये। सिंपली इसमें भी वही है।
अब देखिए, 2 पाइप ए बी, 30 घंटे हम 35 घंटे में एक टैंक को भर देते, दोनों पाइप एक साथ खुल जाते हैं, टैंक को कितने एक घंटे में भरेंगे? तो देखो आप, यदि इसकी करने की 2 मेथड होती हैं। सिंपली पहले वाला मेथड में ये है कि यदि 30 घंटे में पूरे को भरती हैं तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ए पाइप ए भरेगा 1/30। सिंपली बी कितने में? 1/35। दोनों को इकट्ठा चला दिया जाए तो कितना? दोनों का एलसीएम। सिंपली इकट्ठा चलाएंगे, दोनों इकट्ठा काम करें मीन्स मिल के काम करें, मिल के मीन्स जुड़ के, तो इन दोनों का हमें जोड़ देना है। तो 30, अरे अब 35 का एलसीएम, तो इसमें क्या क्या आएगा? तो एलसीएम आप देखो, 5 2 3, 5 छक्का 30 आ गया। अब 5 7 35 करना है, तो ये एक 7 और लिख दो, ये आ गया एलसीएम। अब देखो 35 का इसमें भाग करते हैं तो कितना आ गया? 5 7 35, 6 आया, तो 6 इधर लिखो आप प्लस, फिर यहाँ 30, तो 5 छक्का 30, 7 यहाँ आया तो कितना आ गया? 7 6 13 और सही आंसर है 13 नीचे का 5 दूनी 10, 10 यहाँ 30, अब 30 7 ये रहा है 210। ऐसे कर सकते हो, 7 3 21, 21 दाम 210। अब ये कितने दिन का आ गया? ये दोनों मिलके करेंगे एक दिन। तो ये आ रहा है इतना। अब हमको निकालना है कितने दिन करेंगे, तो ये इतना आ रहा है एक दिन का, तो हम इसको थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको पटक दिए ऊपर, तो उल्टा कर दिए, तो ये हो जाएगा 210/13। ये आ जाएगा टोटल दिन का कार्य, 210/13, 210/13। अब आप लोग देखो कितने के बराबर आ रहा है। तो 13 कम 13, 13 26, 13 कम 13 कितना बच रहा है? 13 10, 23 हो जाएगा। 23 में कितना कम है? 2 कम है, तो 8 यहाँ पास आप लिखो तो कितना आ जाएगा? 13 छंग 78, कितना बचा? 78, 2/13। तो सही आंसर है चौथा वाला, तो इतने घंटे। या फिर अब दूसरी मेथड देखो आप, ए कर रहा है 30 घंटे, बी कर रहा है 35 घंटे में, तो आप लोग क्या करें? इसका एलसीएम लो, तो वही आ जाएगा 210। अभी ए और बी की इफिशियंसी निकालो, तो ए की कितनी इफिशियंसी आ जाएगी? तो इसमें भाग देना है। एक दिन में वह कितना काम करेगा? और मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगा? यदि पूरा घंटे 30 घंटे में, यदि पूरा काम 30 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना कार्य करता है? इसकी इतनी इफिशियंसी निकालनी है, तो 210, ये पूरा काम है 30 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 7 आ गया इधर, तो ये आ गया 7। सिंपली इसमें भी ऐसे करो आप, तो 210 5 35, तो देखो 3 7 21 0 है, 7 3 21 0, 30/7 35, 5 छक्का 30, 6 आ गया इधर, इसकी 6, इतना आपको कन्फर्म। अब 1 घंटे में कितना कर रहा है? ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसकी ये 1 घंटे में 7 कार्य कर रहा है, 1 घंटे में 6, तो 13 इफिशियंसी यहाँ आ गई। अब 13 से 210 पूरा टोटल वर्क करना है, अब कितना? 1 घंटे में 13 कर रहा है, तो टोटल काम 210 है,
तो कितने घंटे पूरा काम करेगा, तो भाग देना है 210 में 13, कितना आ जाएगा, यही 16 सही 2/13 घंटे में। तो ये वही है करेक्ट आंसर। अब देखिए 3 लड़के हरी, बीजू तथा नागा तीनों कुल मिलाकर 675 रुपये में, तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपये हैं। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है, तो नागा के पास कितने रुपए हैं। आई थिंक ये आपसे बन जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा झोल वोल नहीं है, सिंपली लेना देना है और कुछ नहीं है। तो ना बने तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इसका मैं हल करवा दूंगा। तो करेक्ट आंसर ये है। महेश के पास 50,000 रुपये है जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले $1 इक्वल टू 45 रुपये की दर से कन्वर्ट कराता है, मीन्स डॉलर में बदलता है। तो जब कोई भी यहाँ से बाहर जाता है, जिस कंट्री में जाता है, तो उसे उधर जाने के लिए, जब वह जैसे आप लोग जाते हो एग्ज़ाम देने जाओगे, तो जिस शहर में जाओगे तो वहाँ तो आपको यहाँ ठीक है यहाँ की करेंसी ले जाओगे, वहाँ मतलब यहाँ का रुपया ले जाओगे उसी सिटी में तो चलेगा, क्योंकि वो भारत के अंदर ही है। लेकिन यदि बाहर जाओगे, यूएई जाओगे, अमेरिका जाओगे, तो वहाँ की जो करेंसी होगी आपके इन रुपए को वहाँ जाके चेंज करवाना पड़ेगा। तो तभी आप उधर जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, टैक्सी से आ जा सकते हो, वरना यहाँ की करेंसी कोई नहीं लेगा। तो कितने रुपए था, हाँ, तो $1 इक्वल टू 45 रुपये की दर से बदलता है। लौटने के बाद अब पता पाता है कि उसके पास अभी $200, तो अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, अभी ये आप लोगों को बताना है। सिंपली इसमें भी कन्वर्ट करना है। अब क्या है इसमें, पहले 50,000 रुपये थे, अब $1 इक्वल टू 45 रुपये, तो अभी उसके पास कितने रुपए बचे हैं, $200। $200 बचे हैं, कुल टोटल बचे हुए में सेव, तो 45 की दर से, तो 45 दूनी यह आ जाएगा 90 और 2 ठो 0। तो अभी उसके पास कितने शेष हैं, कितने हज़ार, तो 9,000 उसके पास शेष है, मीन्स कितने हज़ार उसने फूंक दिए, 41,000। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन, राइट आंसर 41,000। अब देखिए, इफ 90% ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का 90% ए प्लस बी के 60% के बराबर, तो ए का कितना परसेंट बी है, सीधे आप लिखो ए माइनस बी, इसका 90% मीन्स 9/10। 90% को ऐसे लिखते हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में परसेंटेज वाली वीडियो देख सकते हो, ऐसा क्यों लिखा गया है। प्लस ए प्लस बी कितने परसेंट, 60%, तो 6/10। अब यहाँ देखो 10 से 10 खत्म, क्योंकि बराबर के इधर उधर है। अब यहाँ पास 9 6 किससे डिवाइड होंगे, 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब आप देखो 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b, कितना आ रहा है। अब सिंपली ए को बी को अलग कर दो, मतलब एक साइड कर दो, तो 3 इधर प्लस में है, 2a इधर चलेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3a में से 2a चले गए तो 1a बचा इक्वल टू, अब 3b इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 2 5b, मतलब a/b बराबर, इधर ये 5 ही रहेगा, 5/1। तो बताना ए का कितना परसेंट बी है, a/b इक्वल टू 5/1, a/b इक्वल टू 5/1 मीन्स ए की वैल्यू इतनी और इसकी वैल्यू इतनी। आगे इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, क्योंकि यदि आप इसको और आगे करके देखो
तो इसको ऐसे मानेंगे, यदि इसको मान लेते हैं एक के, फिर ए कुछ भी हम, क्योंकि यहाँ है ही, तो ए कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे हम। यहाँ जो दिए हुए हैं अचर ना ए और बी, तो इनको हटाकर, इनको छोड़कर कोई भी आप ए एल एम एन कुछ भी मान सकते हो। जब पास ए हो जाएगा 5K और बी की वैल्यू हो जाएगी के। इतना आपको समझ में आ गया? वही ए बी के है, आगे जाके के कट जाएगा, तो इससे अच्छा हम यहीं के इसको मारेंगे, डायरेक्ट 5 और 1 लेकर कर रहे थे। तो ए बी का कितना परसेंट, ए कितना है 5, के कितना है 1 है, कितना परसेंट है, मीन्स 100 में 100% पूरा हो तो बताना, तो कितने हैं। कहीं कुछ मिस्टेक हुई, यहाँ पास ए की वैल्यू आएगी, या ये बी बाई ए होगा, तो मतलब बी ए, तो ए की वैल्यू 5 होगी, अरे नहीं, ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू, अच्छा ठीक है, राइट था। तो ए बी का कितने परसेंट, ए यहाँ 1 है और बी 5 है, 100 में बताना है, 100% में 5 से 100 चला गया तो मतलब 20%। तो राइट आंसर आपका है 20%, तो सही आंसर है तीसरा 20%। देखते हैं राइट आंसर, हाँ वही है 20%। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70/105 के समान है। तो देखिए क्या करना है, एक प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन पर। तो उसमें क्या हुआ है कि अनुपात कौन से टाइप के होते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे नंबर्स को अनुपात में चेंज किया जाता है, ये पूरा आपको दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करो, उसको आप पूरा डिटेल में देखो, कहीं समझ में आए तो कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ, तो आपको बताया जाएगी कि कैसे कहाँ पास आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह सुना जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो कैसे किया जाता है पूरा वहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ सिंपली आपको बता दूँ, इनको आप काट के देखो, 70 जिसमें आ जाए ना तो बस उसके बगल में 105 चेक कर लो कि आ रहा है कि नहीं, वही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की, राइट आंसर ये आ जाएगा 468/702। अगला क्वेश्चन है 103, 102 और 98 का गुणनफल है। सभी का गुणनफल निकालना है और कुछ नहीं। तो 103 को हम ये लिख लेंगे, ये करना है। तो इनको हम करेंगे तो क्या आ जाए, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब करो, वो क्या हुआ था वहाँ पास थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, तो ब्रेक हो गई थी अपने आप। तो देखो लोग, तो जैसे मैं वहाँ पास बता रहा था कैसे करना है, तो जब जितना बता दिया था उतना आ जाए ना, तो उसको सिंपली ये जो 103 है तो 100+3 करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फटाक से ये आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर है ये 1029,500, मतलब 1029588। ये तो ये है यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट जो है उसको आपको ब्रीफली कवर कराया गया था इसमें प्लेलिस्ट में, क्वांटिटी और एप्टीट्यूड का। तो क्वांटिटी और एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग उसमें जाकर यूनिट डिजिट को चेक कर सकते हो। तो उसमें अंतिम अंक कैसे निकाले जाते हैं आप लोग को पूरा जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। तो मैं उसी को रिकमेंड करूँगा, आप लोग चैनल में जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाऊँगा, उतना टाइम नहीं बचता है मेरे पास। तो राइट आंसर है ये।
दूसरा ऑप्शन 7। देखिए, जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, बिल्कुल। दूसरा है जो है 10 दिनों में कैसे कर सकता है, जबकि जेम्स इसे 5 दिन में कर सकता है। तो देखो, जो पहला वाला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिल था ना, उसमें केवल 2 अवयव थे। इसमें 3 अवयव हैं। कौन कौन? जॉन, जॉय एंड जेम्स। इन तीनों को एक साथ काम करना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। उसमें एक और नंबर जोड़ देना, एक और अवयव जोड़ दिया गया, तीसरा वाला। तो तो आपको बताना है इसमें कि एक दिन में वो कितना कर पाएंगे, बस सिंपल। तो उसी के अनुसार आई थिंक आप लोग कर लोगे। यदि अपने से करने की कोशिश करो, यदि नहीं बनता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं कवर करवा दूंगा, क्योंकि फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखो, एलो और योलो और जोलो की वर्तमान आयु कितनी है? 6:7। यदि जोलो योलो की तुलना में 7 वर्ष बड़ा है, तो 7 वर्ष बाद योलो जोलो की आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखो, उनकी अभी वर्तमान में 6:7 है। अब हम्म तो उनकी जो वर्तमान अनुपात, तो ये हम इसको मान लिए 6x, इसको 7x। यदि जोलो योलो की तुलना में 7 वर्ष बड़ा है अभी, मीन्स एक्स की वैल्यू आपको बता रहा है कि कितनी है, 4 है। तो 4 वर्ष बताना है उनकी अनुपात, उनकी आयु कितनी होगी, आयु का अनुपात बताना है आपको। तो देखो, तो 4×24, 24 अनुपात नहीं, सिंपली अनुपात यहाँ कहाँ से आएगा? 4×24, ये आ गया पहला। दूसरा आपको 4×7=28। ये आपको समझ में आया? दोनों में डिफरेंस भी 4 वर्ष का है, करेक्ट। यदि तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात बताना है आपको। तो 4 वर्ष बाद ये 28 हो जाएगा, चाहे इसमें और जुड़ जाएगा, ठीक है, ये 32। अब अनुपात बताइए, अनुपात निकालिए सीधे। 4×7=28, 4×8=32, तो 7:8। राइट आंसर चौथा, तो वही 7:8। सब कर्मचारियों की औसत आय 92 रुपये है, जिनमें 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 रुपये है। शेष 80 कर्मचारियों की औसत, तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। और एलिगेशन जो मेथड है वो आपको दीजिए, करवा दी गई है। तो और दूसरी बात बता दूं कि ये जो 2019 में RI का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये आया था ये। तो देखो कैसे करना है इसको एलिगेशन मेथड से। सबकी एवरेज आय कितनी है? 92 है, तो इसको बीच में रखो। हम्म 140 को ऐसे रखो आप। 100 कर्मचारियों की, अच्छा 92 इधर है, तो 92 तो रखो आप। और अरे, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, रुक जाइए आप। तो 100 कर्मचारियों की औसत आयु 92 है, तो 92 100 वालों का। और वहीं 40 कर्मचारियों की औसत आयु 80 रुपये है, तो 40 की 80 रुपये है। तो शेष 60 कर्मचारियों की औसत आयु आपको बतानी है, कितनी होगी। तो हमें नहीं पता है, तो सिंपली एक्स रखो। और जो जैसे एलिगेशन मेथड लगाया जाता है, वैसे ही आप इसको लगा दो, आ जाएगा। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो सीधे आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होगी। 80 और 90 के बीच की वैल्यू होगी एक्स, तो इसमें करो
92 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 40। 92 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/100। फिर जो भी है एक्स की वैल्यू वही होगा आंसर, सिंपली। अब है, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है तो उसी वर्ग के 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, तो पूरे वर्ग का औसत है स्कोर। ये भी एलिगेशन मेथड से आएगा। ये भी सिंपली ऊपर के क्वेश्चन की जैसे है। यदि आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो आप लोग बता सकते हो, हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेक्ट आंसर इसका 84 है। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। आई थिंक ये आपसे बन जाए परसेंटेज का क्वेश्चन। नहीं बने तो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि सिंपल है इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। और राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, ये भी ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से करो। ना समझ में आए तो आप लोग बता सकते हो, इसका हम करके बताएंगे। तो करेक्ट आंसर ये है। ये पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 4 वर्ष वन की औसत का 43 वर्ष हो जाता है पितृ पुत्र की औसत आयु क्रम से। तो ये पिछले जो दूसरे या तीसरे नंबर का वीडियो है उसमें इसको कवर किया गया है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है, ये टाइम एंड वर्क से संबंधित सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन है, एक समूह के 4 लोगों की औसत आयु लगातार 4 सम संख्या है। यदि समूह की आयु का योग 156 है तो समूह में सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात करें। तो इसमें जो एवरेज का है, ये जो फार्मूला वाला क्वेश्चन है, तो वही फार्मूला वाला एक फार्मूला इसमें यूज होता है, उसी से आप इसको आसानी से कर सकते हो। आई थिंक ये भी आपसे बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये है राइट आंसर इसका। 20 के एक समूह का औसत इतना है 15.8, तो माध्य 0.4 तक बढ़ाया जाता है। जब एक माध्य मान में जोड़ा जाता है तो नया मान है। जिसमें माध्य वाला है तो आप लोग कर सकते हो मीन वैल्यू। करेक्ट आंसर ये है। इमरान हाशमी की आयु 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5/6 हो जाता है। इमरान की वर्तमान आयु क्या है? तो इससे भी आप लोग अपने से कोशिश करो ना को। अरे तो इससे पूरा इसका डुप्लीकेट जो इसी दिन का जो फर्स्ट शिफ्ट का है, मतलब तीसरा नंबर जो वीडियो है उसको आप लोग शायद देख सकते हो। उसमें ऐसे 1-2 क्वेश्चन को मैं करवाया हूँ। ए बी सी औसत वजन 55 किलोग्राम है। ए बी का औसत वजन 50 किलोग्राम है। बी सी का 60 किलोग्राम है। बी का वजन बताएं। एवरेज से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। 15 वस्तुओं की लागत 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें क्या है, सिंपली इसे भी आपको कहीं देखो, ऐसे इसको कहें 15 की लागत, तो 15 का CP का बोला है ना, तो सीधे मल्टीप्लाई के साइन लगाओ। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 का SP के बराबर है। तो अब क्या, SP/CP, यहाँ 10 हाँ 15/10, तो यहाँ 10 से इसको हटाओ, CP यहाँ से हटाओ, तो SP इतना हो गया, CP इतना हो गया। कितना लाभ हुआ, 5 का लाभ हो रहा है कितने में, CP 10 में, तो 100 में कितने का, 5 दूनी 10, 50%। राइट आंसर 50%, सिंपल। अब ये धारा रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एक साल के, ये पिछले साल के पिछले साल वाले PSC के प्री में आया था, तो इसे आप लोग देख सकते हो।
जैसे स्पीड ट्रेन, ये भी आप लोग देख सकते हो। फालतू में वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, निम्न दिए गए 4 पथों में से नीचे दिए गए ठीक समान कौन सा एक नहीं है। तो जो इससे संबंधित जो पता दिया हुआ है ना, जो इसके जैसे नहीं है, तो उसको आप लोग को छाट के बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर फिर से आप लोग देख सकते हो। राइट आंसर है सेकेंड। औसत निकालना है इनका, सिंपली इनको कैलकुलेट करो और एवरेज आप लोग कर सकते हो। सबको जोड़ के जितने नंबर से उनके उतने नंबर का भाग, बस। एक चोर, ये चोर वाला क्वेश्चन पिछले मतलब तीसरे ना इसी के फर्स्ट शिफ्ट वाले में करा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में है तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैच करते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन पहले ये बढ़िया, पहले जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ करते थे उनको देखकर पता चल जाता था, लेकिन अब सब ऑनलाइन वाला है, तो यही हो सकता है कि आप लोग पूछ कर एक दूसरे से, मतलब क्या है, किसका कितना है, कौन सा क्वेश्चन है, तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, अपने अनुसार समझ सकते हो। तो उसमें आप लोग इसे जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रम है जो, तो गलत कॉम्बिनेशन जो हमने ऊपर जैसे देखा था उसी के अनुसार है, तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन को आपको पहचानना है, उसे बताना है। तो आप लोगों के ऑप्शन ये है और राइट आंसर है, आई थिंक आप लोगों ने पहचान लिया होगा, तो राइट आंसर है ये दूसरा वाला। मतलब तीसरा वाला है। अब सिंपल एंड साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक, तो देखते हैं। 4/9 की घात -4 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 1/2 की घात 4 प्राप्त हो जाए। देखो, 4/9 की घात -4 है, किस संख्या से भाग दिया जाए। एक्स की वैल्यू बता रहा है कि 1/2 की घात 4 बचे। एक्स, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करो आप, -4 है तो इसको पूरा उठा के नीचे भेज दो आप, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पास आ जाएगा 4/9 की घात 4। अब यहाँ अब इसको फिट करो, अब इसको सिंपली यहाँ कर दो, इसको उठाकर एक्स को यहाँ पास रख दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/9 की घात 4 और 1/2 की घात 4। सॉल्व कर लो, बटे जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ये 9/2 की घात 4। अब ये है, यदि x² + 1/x² = 23 है, तो x + 1/x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो, एक होता है x + 1/x, ये होता है x² + 1/x² + 2, इतना होता है। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू कितनी है, 23 है, +2 कितना होगा, 25 हो गया। अब ये है, उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा और इसकी वैल्यू 5 आ गई, +-5। तो x + 1/x की वैल्यू ये है, तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर पर करेक्ट आंसर तो होगा 5।
तो दिए गए चित्र में एस पी क्यू की वैल्यू ये 65 डिग्री दिया हुआ है और सिंपली एस क्यू पी की वैल्यू दिया है पी आर क्यू। तो आपको कोण निकालना है। तो इसमें एक आप लोग जैसा अंतःवृत्त में फार्मूला होता है कोण निकालने का, तो उसे आप जाकर जियोमेट्री में देख सकते हो। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है हाँ, रसधनियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं, तो मतलब वैक्यूल्स आर कैविटीज फेड विद अ फ्लूइड कार्ड। तो जो वैक्यूल होते हैं वो किस कैविटी से, तो कैविटी से भरे हुए होते हैं, तो उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें जो तरल भरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं। तो वैक्यूल्स में क्या भरा होता है, स्टार्च या फिर प्रोटीन या फिर वसा गोलिका या फिर कोशिका रस। तो राइट आंसर है कोशिका रस। वही जो चिपचिपा निकलता है आपके फेस पर आ जाता है वही। तो 4 के पहले 5 अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 4 के पहले 5 गुणांकों वाले। अरे नहीं, ये हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के पहले 5 तो जो मल्टीपल है 2 डिजिट वाले, मीन्स 2 नंबर्स वाले, जैसे 2 डिजिट वाले, जैसे 9 से ऊपर जितने हैं और 100 से नीचे हैं, तो उनका माध्य आपको ज्ञात करना है। तो माध्य आई थिंक आपके से आ जाएगा, ना आए तो आप लोग बता सकते हो। फाइंड द क्वेसेंट व्हेन x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 8। तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, या फिर यहाँ पास वैसे ही दिख रहा है x माइनस 8। तो हमें घटाने पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पास आपको दिख रहा है, यहाँ पास 1 चाहिए और मल्टीपल करने में 72 आना चाहिए। तो 8 यहाँ है ही, तो 8 में 72, 9 आना चाहिए। घटाने में भी 1 आना चाहिए, तो कौन आ गया, 9 आ जाएगा। और चूँकि यहाँ प्लस प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो यदि एक माइनस साइन में है ये, तो दूसरा किसमें प्लस साइन में होगा, तो x प्लस 9 होगा। तो राइट आंसर क्या है, x प्लस 9। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित कर किस में रखा जाता है, पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मेटल के कंटेनर में, मीन्स धातु पात्र में, नमी रोधी पात्र में जिसमें नमी नहीं होती है, फिर रोधी पात्र में, इंसुलेटेड जिसको बोलते हैं, या फिर ग्लास कंटेनर शीशे के पात्र में। तो राइट आंसर है ये नमी रोधी पात्र में जिसमें नमी ना हो, क्योंकि नमी आ जाती है तो फिर सूख जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि किसी के हाथ में पट्टी बंधी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर बंधा हो, तो उससे आप लोग देखे होंगे कि वो नमी रोधी पात्र में रखा हुआ था। यदि नमी उसमें आ जाती है तो वह सूख जाता है। एक लोलक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, तो इसकी समय अवधि है। तो जो ये लोलक वाला आता है, न्यूमेरिकल जो आते हैं फिजिक्स के, ये उससे आया है, तो उसे आप लोग फार्मूले के अनुसार कर सकते हो। ना आ जाए तो फिर भी कहूँगा कि आप लोग बता सकते हो, कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट है धनराशि गणना करें। यदि प्रिंसिपल कितना है, 6000, अवधि 2 वर्ष है, ब्याज की दर 5%, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सिंपली 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष कितना होगा, 5 + 5 + 5 25 बटे 100 कितना होगा, 25 चौके 100, 10.4 कितना, ऐसे लिख सकते 10.25% इतना। तो 6000 के 10%,
600 हुआ प्लस इसका 1/4, ये आ जाएगा 25। आई थिंक 25 आना चाहिए, तो राइट आंसर 15 होना चाहिए। तो उस टाइप से आप निकाल सकते हो। वो अमाउंट निकालना है, तो जितना 600 आ रहा था उसमें फिर 15 जोड़े, फिर उसको वो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालन के साथ, तो आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट कितना है? 6615 बस। सो प्रकाश का अपवर्तन के लिए उत्तरदायी है किसके लिए? तो मतलब कि कहने का ये है कि प्रकाश का अपवर्तन से क्या बनेगा? निम्न जो ऑप्शन दिए हुए हैं, छाया के निर्माण के लिए। क्या प्रकाश का अपवर्तन छाया का निर्माण करता है? तारों के टिमटिमाने के लिए, फिर आकाश के नीले होने के लिए, फिर इंद्रधनुष के लिए। तो ये जो प्रकाश का जब वर्णन पढ़ाया गया था आपको, तो उसमें ये सब कवर किया गया, तो सभी आंसर है तारों का टिमटिमाना इसके लिए उत्तरदायी होता है। आकाश का नीला वो दूसरी बात है, वर्ण विक्षेपण है, छाया का निर्माण वो दूसरी बात है, इंद्रधनुष भी दूसरी बात है। बेसिकली आकाश का नीला वो कलर के कारण होता है। देखिए, एक सभा भवन में 7, 2, 2, 5 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक व्यक्ति उतने छात्र हैं जितनी सभा में पंक्तियां हैं। सभा भवन में कितने छात्र हैं? तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, करने का प्रयास करो, ना बने तो आप लोग बता सकते हैं। एक मिनट, एक सभा में 72 बच्चे छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति। देखिए, इसमें अलग बात लिखी हुई है और इंग्लिश में देखिए, 7 to 5 students are sitting around an auditorium such as there are as many students in a row, there are row in auditorium। ओह नहीं, सही है, सही है। जस्ट दियर नहीं, मुझे दियर के जगह में 3 दिख रहा था। तो दिया है 0.005832 परमीय संख्या का घन है, जिसका क्यूब निकालना है। तो क्यूब कैसे निकालना है? ये जो क्यूब निकालने का जो जितने मेथड हैं आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड के चैप्टर में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। तो वहाँ पास ब्रीफली बताएगी, इसलिए मैं वहाँ उसको सजेस्ट कर रहा हूँ। भारत में तेल के कुएँ कहाँ पाए जाते हैं? गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, फिर असम। तो सही आंसर है असम में। निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए। तो उत्पादक कौन है? घास, जीवाणु, टिड्डा, फिर मशरूम। राइट आंसर सबको पता है, घास। उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है, जो जिसके कारण क्या होता है, जो अनाज को स्टोर करके रखा जाता है तो उसे सड़ा देता है। तो आप लोगों के ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा, ब्रैकेट फंगस, एस्परगिलस, एगोरिस्कस। तो सही आंसर है एस्परगिलस। नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। किसके कारण? अत्यधिक खाने के कारण, शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण, वसा में वृद्धि के कारण, या फिर दूध में प्रोटीन के कारण। तो क्या 2 महीने का बच्चा अत्यधिक खाना खाता है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर क्या है? शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, यदि ज़्यादा बढ़ता है तो यह 2 गुना हो जाएगा। तो पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। फ्लोएम, विभाज्य ऊतक, त्वचीय ऊतक, फिर जाइलम। तो जो ये पौधे के बारे में जितना है, जितने भी अंग होते हैं, जो भी जितने भी कार्यप्रणाली होती है, तो बोटनी पूरी कवर कर दी गई। आप लोग जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो सही आंसर है वसी डर्मियल टिशू, हाँ, त्वचीय ऊतक। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर, आयत की 16 सेंटीमीटर, तो आयत की बताइए। इसमें सिंपली आपको फॉर्मूला रख देना है, सब आ जाएगा।
पी ए क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी के समांतर एक रेखा है। यदि ए पी ए बी बराबर 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री हो तो सी ए भी बताइए। तो ये आप लोग अपने से कर सकते हो। हाँ, ना बने प्रयास करिए, ना बने तो आप लोग मुझे बता सकते हो। राइट आंसर 65। इनमें केवल फार्मूले खेल है, कुछ नहीं है, और नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग का। मैथड की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो जो तो मैथड की तैयारी के बाद क्या किया जाता है? सिंचाई या फिर खरपतवार नाशकों की छिड़काव या फिर बुआई या फिर खाद या उर्वरक डालना? आप लोग बताइए। पहले सिंचाई कर सकते हो या फिर कीटनाशक छिड़क देते हो या फिर बुआई करते हो या फिर खाद डालते हो? तो सिंचाई तो करते नहीं हैं, खाद भी नहीं डालते हैं। हाँ, अपने अपने यूज के अनुसार कीटनाशक डालते हैं, बुआई करते हैं, लेकिन कीटनाशक केवल बुआई पहले मेड़ में डाली जाती है, जो मेड़ बनाई जाती हैं। तो खरपतवार जब आ, खरपतवार आ जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, जब फसल आ जाती है तब डाला जाता है। तो पहले क्या करते हैं? बुआई। तो राइट आंसर है सोविंग, बुआई। अब ये भी वही घिसा पीटा घिसना गया, इसको आप कर सकते 21 नंबर का। जो राइट आंसर है ये। प्लास्टिक की थैलियों में ना कहें, ना कहें, और कपड़े के बैग में हाँ कहें। क्यों? क्यों? तो ऑप्शन प्लास्टिक लकड़ी के कट लुगदी से बनी होती है। प्लास्टिक की थैलियाँ जैव निम्नी होती है। प्लास्टिक अजैव निम्नी होता है। प्लास्टिक सामान्यतः अपक्रियाशील होता है। तो बताना है आपको। इसको सिंपली आप इंग्लिश में पढ़ना। प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम वुड पल्प। प्लास्टिक वुड पल्प के बने होते हैं इस कारण। या फिर प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। क्या प्लास्टिक का बैग बायोडिग्रेडेबल है? क्या हुआ? जैव निम्नी है, मीन्स गल जाता है क्या? बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये प्रकृति में गल जाता है क्या? तो नहीं गलता है। प्लास्टिक का नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ है, प्रकृति में नहीं गलता है। या फिर प्लास्टिक का केमिकली रिएक्टिव। या प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक रसायन रूप से क्रियात्मक है, मीन्स अपक्रिया कर लेते हैं। या फिर प्लास्टिक मेड फ्रॉम वुड पल्प। तो क्या लकड़ी से बने हुए प्लास्टिक? तो इसमें सही आंसर कौन सा? प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस कारण ये सब लिखा जाता है थैलों में। मतलब प्लास्टिक अजैव निम्नी है। प्रॉब्लम के ऑप्शन क्वेश्चन है। एक पादप कोशिका में जीव द्रव्यंकुचन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्लांट सेल को परिभाषित किया गया है प्लाज्मोसिस में। तो आप लोगों के ऑप्शन है। पहला है अल्पपराशरी माध्यम में जीव द्रव कला का विघटन। दूसरा है केंद्रगत का संकुचन। तीसरा है अधिपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। ये चौथा है नन ऑफ द एबव, कोई नहीं। तो अब आप लोग बोटनी आई थिंक पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे तो उसके अनुसार बताइए कौन सा होगा सही। तो राइट आंसर है ये अतिपराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। अब है विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है? आप लोग बताओ। पहला है ऊर्जा मीटर के आसपास। विद्युतमन तार पर, उदासीन तार पर, या फिर भू तार पर। फ्यूज कहाँ जोड़ जाता है? ऊर्जा मीटर के आसपास, है ना? नहीं, देखिए ऑन द लाइव वायर। लाइव वायर क्या होती है? कोई भी वायर जो आपके घर में आगे पहले पहले जुड़ी होती है, मतलब आप अपनी जिससे आप घर की घर में अगर जो मेन कनेक्शन पॉइंट होता है ना घर में, उसी जगह लगाया जाता है ये फ्यूज तार। तो मेन कनेक्शन के पहले लगाया जाता है, क्योंकि यदि अधिक वोल्टेज आ जाता है तो यह तार जल जाता है। इसका एक निश्चित वोल्टेज होता है।
तो सॉल्व करना है ये। सिंपली आप इसमें क्या करो, एक्स का इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो। क्या आई थिंक ये आप लोग कर लोगे, इधर का ऐसे कर दोगे, इधर का ऐसे कर दोगे, बस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इक्वल टू आ जाएगी। इधर इतना आ जाएगी, इतना है, एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, क्या आ जाएगी, बस वही। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई इतने अनुपात में, तो उनका आयतन बताइए। इसमें सिंपली फार्मूला लगाते हो, अच्छा है ना आए तो फिर बताना। मौसम विभाग के एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह न लेकर जाए। क्यों? क्योंकि बिजली तड़कने का बोला गया है। तूफान और बिजली, और तूफान बिजली के कारण क्या होगा, उसके छाता लाने मतलब ले जाने ना ले जाने कोई मतलब नहीं होगा। क्यों, ये आपको भी पता होगा। तो देखो ऑप्शन आपके ये हैं, आप लोगों को बताना है क्या है। बादलों से विद्युतमय विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है, ये भी सही है। वह पकड़ने में फिसलने वाला हो जाता है। तो क्या आप पकड़ते हो छाते को तो क्या फिसलता है? नहीं, उस पर जंग लग सकता है। क्या आपके एक दिन छाता ले जाने में उसमें जंग लग जाएगा? नहीं, छाता उड़कर दूर जा सकता है। सही है। तो इसमें से आपको पहले और चौथे में करेक्ट आपको कौन दिख रहा है? छाता उड़ सकता है या फिर विद्युत विसर्जन के कारण धातु के भागों पर विद्युत आ सकती है। तो राइट आंसर फर्स्ट वाला ही है। छाता उड़ जाएगा तो फिर पकड़ लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बड़े अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो बताओ और आंसर दो। आप लोगों के ऑप्शन पहला भूरी, दूसरा नीली काली, तीसरा हरी या फिर चौथा रंग रहित। तो ऑप्शन सही है नीली काली। अभी वही कबाड़ क्वेश्चन आ गया, इसको आप कर सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर, लास्ट क्वेश्चन नहीं एक, यस लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो एक कंप्यूटर का मूल्य कितना है? 20,650 रुपये। कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए गए कितने रुपए के? 450 रुपये के अतिरिक्त खर्चा। यदि वह कंप्यूटर 15% लाभ को बेचा गया तो कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस कितना था? तो मतलब देखो कंप्यूटर का रेट है 20,650। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे 450 के, तो इसके वो कॉस्ट में ही जुड़ेगा। कहीं से आप कंप्यूटर लोगे उसमें सॉफ्टवेयर भी डलवाओगे तो पूरा टोटल जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, जीरो ऊपर कर देता हूँ। जीरो, 5 बार 10 के शून्य, हाथ सिलाई 1, 6 4 10 की 6 10 से 11 की 1, हाथ सिलाई 1, और ये आ जाएगा 2। तो 21,110 कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, 21,110। अब इसमें 15% का लाभ लेकर बेचा गया, तो 15 यहाँ, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करो, सिंपली 2 3 6, तो एकम 2, अरे 3 है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये 3 आ गए, 6 63 33। 2 से भाग देना तो कितना आ जाएगा, 2 3 6,
दो एकम दो, एक आया दो छक्का 12, एक आया दो छक्का 12, कितना 3166। तो जो कॉस्ट प्राइस आया था ना, जो कॉस्ट हमने अभी निकाला था उसमें ये 3166 जोड़ो, कितने आएगा। अब इसमें देख लो किसके बराबर आएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 24,265। यह चौथा जो मैंने अंदाज के हिसाब से सही बताया करा था। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, पूरा बना होगा, अच्छा भी लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिए, जिसको भी जिसका एग्ज़ाम होने वाला हो। आप सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के चैनल को। और MPG के क्वांटिटी एप्टीट्यूड बायो जितना भी हो ना, आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।